मूवी की स्टार्टिंग होती है स्कॉटलैंड के एयरबेस को दिखाते हुए, जहां पर एक हाईजैक प्लेन लैंड हो रहा था। प्लेन के लैंड होते ही उसे मिलिट्री ने चारों ओर से घेर लिया रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कर्नल एलन को, जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हेड रहते हैं। कॉकपिट के अंदर बैठा हुआ आदमी कर्नल एलन से कहता है कि वो टेररिस्ट नहीं है और उसे बाहर आने दिया जाए, पर कर्नल एलन कहते हैं कि तुम पहले पैसेंजर को बाहर आने दो। तभी प्लेन के कार्गो सेक्शन से एक बच्चा बाहर निकलता है जिसका नाम एलियास रहता है। मिलिट्री उस बच्चे को बचाकर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाती है, जहां पर उससे कुछ पूछताछ की जाती है और एलियास वहां पर अपनी बैक स्टोरी कहने लगता है कि उसके साथ प्लेन में क्या हुआ। हम एयरपोर्ट पर एलियास को देखते हैं, जहां पर वो अपना बैग चेकिंग करवाने आया था। वहां पर उसे एक फरीद नाम का अरेबिक साइंटिस्ट मिलता है, जो कि बैग चेकिंग करवाने में उसकी मदद करता है। एलियास की मॉम नाडिया को होटल के एक रूम में देखते हैं। देखने से वो काफी बीमार लग रही थी। वो न्यूयॉर्क के किसी डॉक्टर से वीडियो कॉल में बात कर रही थी, जहाँ पर डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी दिखा रहा था। अब बैकग्राउंड में हम एक न्यूज़ रिपोर्ट को देखते हैं, जहां पर कहा जा रहा था कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, स्पेशली एयरलाइन स्टॉक्स। शाम होने के बाद नाडिया अपने रूम से बाहर निकलकर एयरपोर्ट की ओर जाती है। फ्लाइट में चढ़ने से पहले नाडिया वॉशरूम जाकर अपने आप को एक इंजेक्शन लगाती है। एयरपोर्ट पर फरीद और एलियास की अच्छी जान पहचान हो जाती है। फरीद भी एलियास के साथ न्यूयॉर्क जा रहा था। लेटर ऑन सभी लोग प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। अब प्लेन के अंदर हम ऑन बोर्ड क्रू को देखते हैं, जहां पर 8 बॉल नाम का एक आदमी भी था। फिर हम देखते हैं कि नाडिया वॉशरूम होकर आ रही थी और वो बेहद कमजोर लग रही थी। अब तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पर हम नाडिया और उसके हस्बैंड निकोलाइस को देखते हैं। एलियास तब बहुत छोटा था। ये फैमिली कहीं ट्रिप पर गई थी। अब वहां से वापस आते समय काफी स्नोफॉल हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी कार खराब हो जाती है। निकोलाई अब कार से बाहर जाता है ताकि वो हेल्प ला सके। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। प्लेन पर हम एक पैसेंजर को देखते हैं, जो कि एक स्टॉक ट्रेडर था। प्लेन अटलांटिक ओशन के बीच से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वाईफाई का कनेक्शन टूट जाता है। इससे ये ट्रेडर काफी चिढ़ने लगता है। तभी एक पैसेंजर 8 बॉल से झगड़ा करने लगता है। तभी एक स्काई मार्शल आदमी उस आदमी को कोंटे में ले जाकर अच्छे से पूछताछ करता है। तभी यहाँ पर 8 बॉल उस मार्शल को चाकू से स्टैब करके मार डालता है। अब असल में प्लेन के अंदर कई सारे टेररिस्ट थे, जिन्होंने प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया था। सभी टेररिस्ट सामने आकर जितने भी और मार्शल वहाँ रहते हैं सबको मार डालते हैं। इनके लीडर का नाम बग था। प्लेन का को पायलट बेस्टियन भी इनसे जुड़ा हुआ रहता है। उसने पहले ही पायलट को जहर देकर मार डाला था। फिर प्लेन के अंदर 8 बॉल और कार्ल सभी पैसेंजर को गन दिखाकर डराकर इकोनॉमिक क्लास में भेज देते हैं। एलियास यहाँ पे डरा हुआ था। वो प्लेन के मैनुअल बुक को पढ़कर अपनी मॉम से कहता है कि वो प्लेन के कार्गो सेक्शन में जाकर छुप सकते हैं। वो बिना सोचे वहाँ पे जाने लगता है और नाडिया भी उसके पीछे आ जाती है, जिसे 8 बॉल देख लेता है और वो नाडिया पर गोली चला देता है, जिससे वह मर जाती है। कार्ल ये सब देखकर 8 बॉल को डांटता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब वो इस चीज को देखकर एलियास काफी डर जाता है और कार्ल उसे उसकी सीट में बैठा देता है। हम यहाँ पर नाडिया से जुड़ी हुई एक और फ्लैशबैक देखते हैं। उस रात निकोलाई हेल्प लेकर नहीं आता। नाडिया उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद नाडिया को एक वीरान घर मिलता है, जहाँ पर उसे कुछ खून मिलते हैं। वो उस खून के निशान को फॉलो करते हुए घर के बेसमेंट में चल देती है। उसे वहाँ पर निकोलाई की डेड बॉडी मिलती है। निकोलाई के डेड बॉडी को देख के लगता है कि उसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। तभी हम वहाँ पर एक वैम्पायर को देखते हैं, जिसने निकोलाई को मारा था। वह नाडिया को मारने के लिए भी आ रहा था। नाडिया किसी तरह बेसमेंट को डोर को लॉक करके उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो बैक साइड से आने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच नाडिया को भी काट लेता है, जिससे नाडिया इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो वैम्पायर तड़पने लगता है और लेटर ऑन वो मर जाता है। यानी कि लाइट वैम्पायर्स की कमजोरी थी। अब प्लेन पर हम नाडिया को उठते हुए देखते हैं, एज वो असल में रियल वैम्पायर थी, जिस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ था। नाडिया किसी तरह कार्गो सेक्शन का डोर खोलकर वहां पर छुप जाती है। प्लेन पर बर्ग अपने साथी से इंग्लिश में एक मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा था, जिस पर यह लिखा था कि वो एक अरेबिक टेररिस्ट है। वो सब यूरोप के एक एथियस्ट से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे थे। ये मैसेज अरेबिक में भी था, जिसे उसका दोस्त नहीं पढ़ पाता। बर्ग अब फरीद को वो मैसेज पढ़ने के लिए कहता है, जहां पर फरीद चालाकी से उस मैसेज का अपोजिट ट्रांसलेट करने लगता है।
वह अरेबिक में हमें कहता है कि उन्होंने उसे किडनैप किया है, ये सब टेररिस्ट है और हमसे फोर्सफुली ये सब रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बर्क उसके चालाकी को समझ जाता है और वह अपने एक साथी को मार देता है। फिर वह फरीद को ठीक से पढ़ने के लिए बोलता है। प्लेन के कार्गो सेक्शन में 2 टेररिस्ट आते हैं जो कि अपने लगेज को ढूंढ रहे थे, जिसमें पैरासूट थे। यूरी नाम का एक टेररिस्ट प्लेन फ्यूल के अंदर कुछ केमिकल मिक्स करने लगता है। एज इनका प्लेन को क्रैश करवाना था। उनका प्लान था कि वो प्लेन को क्रैश करवा के पैरासूट से बाहर कूद देंगे। नाडिया भी कार्गो सेक्शन में छुपी हुई थी, जिसे देखकर 2 कुत्ते वहां पर भौंकने लगते हैं। नाडिया अब यूरी पर हमला करके उसे मार डालती है और कुत्तों को रिलीज कर देती है ताकि उन्हें लगे कि कुत्ते ने उसे मारा है। लेटर ऑन वो क्लीन होकर वो ऊपर प्लेन में आती है। उसी टाइम सारे टेररिस्ट नीचे जाते हैं। बर्क को यूरी की लाश देखकर शौक लगता है। नाडिया ऊपर आकर एलियास को ढूंढने लगती है। नाडिया को जिंदा देखकर वहां पर बैठे सभी पैसेंजर डर जाते हैं। नाडिया उन सब से पूछती है क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। तभी एक अरब एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट आगे आता है। नाडिया उसे लेकर कॉकपिट में जाती है। एस प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। यहाँ पर फरीद उन सब से कहता है कि टेररिस्ट प्लेन लंदन में क्रैश कराना चाहते हैं कि उन्होंने फरीद को यह सब बोलने के लिए कहा था, इसीलिए फरीद को यह सब पता था। पर स्टॉक ट्रेडर गाय अपने स्टॉक के पीछे ही पड़ा रहता है। कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक ट्रेड बहुत नीचे आ जाएगा और ये लोग तगड़ा पैसा बनाएंगे। मतलब यहाँ पर जान जाए लेकिन पैसा ना जाए। यहाँ पर नाडिया सीसीटीवी पर देखती है कि सभी टेररिस्ट जंप करने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी 8 बॉल को नाडिया का एक मेडिकल मिलता है। वह सस्पिशियस होकर उस हैच को चेक करने लगता है जहां से नाडिया नीचे आई थी। वहां पर काफी सारे ब्लड मार्क्स थे। 8 बॉल के चेक करने पर पता चलता है कि नाडिया की डेड बॉडी वहां पर नहीं है जहां पर उसे होनी चाहिए थी, जिसे देखकर सारे टेररिस्ट अलर्ट हो जाते हैं और वो सभी ऊपर आने लगते हैं। बर्ग एक पैसेंजर के ऊपर गन तान कर नाडिया को गेट खोलने के लिए कहता है और नहीं खोलती तो वो उस पैसेंजर को मार डालता है। लेटर ऑन 8 बॉल एक बच्ची को लेकर आता है और उसे भी मारने वाला था। तभी नाडिया गेट खोलकर बर्ग पर हमला करने लगती है और उसे काट देती है। बाकी टेररिस्ट उसे देखकर इकोनॉमी सेक्शन में भाग जाते हैं। जब नाडिया के काटने पर बर्ग भी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है तब नाडिया उसे एक चाकू से स्टैब कर कर मार डालती है। टेररिस्ट को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। तभी 8 बॉल को नाडिया का डायरी मिलता है और वो उसे चेक करता है। उसे पढ़कर 8 बॉल को समझ आता है कि नाडिया एक वैम्पायर है। जब ये बात दूसरे टेररिस्ट लोगों को वो बताता है तब वो लोग उसे साइको कहते हैं उसकी हरकतों की वजह से। आगे नाडिया वॉशरूम में जाकर एक और इंजेक्शन लगाती है। यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। वैम्पायर से इन्फेक्ट होने के बाद नाडिया फिर से उसी घर में जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता है और वो भी वैम्पायर था। बूढ़ा आदमी नाडिया से कहता है कि ये इन्फेक्शन एक ईविल है और वो उसे कंट्रोल में रखा है। मेरा बेटा कंट्रोल से बाहर गया था और उसको तुमने मार डाला। वो अब नाडिया पर गन चलाकर नाडिया को मारने की कोशिश करता है पर नाडिया किसी तरह बचकर वो उसे ही मार डालती है और उसकी मेडिसिन को रख लेती है और लेटर ऑन उसकी घर को आग लगा देती है। फिर हम प्रेजेंट डे पर देखते हैं कि प्लेन में सारे टेररिस्ट नाडिया पर हमला करने जाते हैं। 8 बॉल नाडिया पर टॉर्च की रोशनी डालकर उसे टॉर्चर करता है और उसका एक ब्लड सैंपल ले लेता है। वो उसे हॉकी स्टिक से मारने ही वाला रहता है तभी एलियास उस पर गन चला देता है। गोली उसको उसके स्टिक पर लगकर विंडो से बाहर चल देती है, जिससे प्लेन में प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और सभी का ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाता है। टॉड अब कॉकपिट में ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। तभी एक टेररिस्ट अंदर आकर प्लेन को नीचे ले जाने लगता है। इस हड़बड़ी में एक ट्रे स्टॉक ट्रेडर को हिट करती है जिस वजह से वह ब्लीड करने लगता है। आगे नाडिया भी उठ जाती है और वो 8 बॉल से फाइट करते हुए उसके आर्म पर गोली चला देती है। 8 बॉल भागकर कार्गो सेक्शन में रखी हुई एक बुलेट प्रूफ कार में बैठ जाता है। नाडिया उस कार पर गोली चलाती है और एक रॉड से हमला भी करती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। पर साइको कार के अंदर बैठा हुआ 8 बचने के लिए इंजेक्शन अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है, जिसे देखकर नाडिया काफी घबरा जाती है। नाडिया उसे उसी के कार के अंदर जला डालती है मारकर, बट वो मरता नहीं है क्योंकि वो वैम्पायर बन चुका था। अब इन टेररिस्ट को आग की वार्निंग कॉकपिट पर मिलती है। फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन कर देते हैं। नीचे आकर वो सब टेररिस्ट चेक करने लगते हैं तभी 8 बॉल उन सबको काट देता है और वो सब वैम्पायर बन जाते हैं। नाडिया अब ऊपर आकर सभी पैसेंजर को वार्न करती है। सभी पैसेंजर मिलकर कार्गो सेक्शन के एग्जिट को क्लोज कर देते हैं।
वैम्पायर एक एग्जिट से अंदर आने का कोशिश कर रहा था जहां पर एक वैम्पायर फरीद को काट लेता है। नाडिया फौरन ही एक एक्स की मदद से फरीद के हाथ को काट देती है ताकि इन्फेक्शन उसके बॉडी तक ना फैले। अब सभी वैम्पायर्स नीचे कार्गो में थे। इनके अंदर एक डॉक्टर थी जो कि ट्रेडर से ये कहती है कि उसको इंटरनल चोट लगी है और उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ट्रेडर यहाँ पर मरना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वह रेंग कर कार्गो के डोर पर जाता है। उसे खोलकर वह अंदर एंटर करता है। उसके अंदर उसको 8 बॉल मिलता है जिसे वह कहता है कि वो उसे काट दे ताकि वह भी वैम्पायर बन जाए और जिंदा रह सके। अब यहाँ पर हम प्लेन के को पायलट को देखते हैं कि वो अभी भी कार्गो सेक्शन में छुपा हुआ था, उसे कुछ नहीं हुआ था। वह यह सब देखकर घबरा गया था। घबराहट में स्कॉटलैंड के एटीसी को हाईजैक की खबर देता है और ऑटो पायलट में कोऑर्डिनेट्स डाल देता है। उस ट्रेडर्स की वजह से वैम्पायर्स प्लेन के अंदर आ गए थे। वह सभी लोगों को काटने लगते हैं। प्लेन का माहौल बहुत भयानक हो जाता है और काफी भगदड़ मच जाती है। और यहाँ पर प्लेन में टेररिस्ट ने बॉम्ब भी रखे हुए थे जिसका रिमोट कार्गो में एक मरे हुए टेररिस्ट के पास था। वहां पर जाने के लिए कॉकपिट में रास्ता था जो कि काफी छोटा था, इसीलिए एलियास उस रास्ते से कार्गो में जाता है। एलियास उस टेररिस्ट से रिमोट ले लेता है, तभी 8 बॉल उस पर हमला कर देता है। नाडिया इस चीज को सीसीटीवी में देख रही थी। वो को पायलट को काट कर वॉयलेंट बन जाती है क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड में था और लैंड भी कर सकता था, इसलिए अब को पायलट की जरूरत नहीं थी। तो नाडिया उसे मारकर 8 बॉल से फाइट करने जाती है। तभी एलियास वहां का इमरजेंसी डोर खोल देता है जिससे सूरज की रोशनी प्लेन के अंदर आने लगती है। काफी तेज हवा भी आने लगती है। इसे तड़पता हुआ 8 बॉल जलकर फ्लाइट के नीचे गिर जाता है। नाडिया अब यहाँ पर काफी वीक हो गई थी। प्लेन लेटर ऑन स्कॉटलैंड के एयरफोर्स बेस में उतारा जाता है, यानी प्लेन के कॉकपिट के अंदर फरीद था। और ये स्टार्टिंग सीन है। कर्नल एलन एलियास की स्टोरी सुनकर उसे इग्नोर करने लगता है क्योंकि वह बच्चा था और कुछ भी बोल रहा था। उसे अभी भी यह लग रहा था कि फरीद टेररिस्ट है और वही प्लेन को हाईजैक किया है और पैसेंजर्स अभी भी अंदर है। वह शाम तक वेट करता है और लेटर ऑन वह मिलिट्री को प्लेन के अंदर जाने की अनुमति दे देता है। जैसे ही मिलिट्री प्लेन के अंदर चढ़ती है, वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। जिस चीज को कर्नल एलन सीसीटीवी में देख रहा था, उसे देखकर कर्नल एलन काफी घबरा जाता है। फरीद को मिलिट्री कैप्चर करके ले जाने लगती है। अब एलियास भी प्लेन के पास आ जाता है और नाडिया का वेट करने लगता है। बट नाडिया इस बार कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गई थी वैम्पायर में, जिसे देखते हुए एलियास काफी उदास होता है और रिमोट दबा देता है जिससे प्लेन का पूरा बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से प्लेन में एक भयंकर ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से सभी वैम्पायर्स मारे जाते हैं। दी एंड।